हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में मैं लेके आई हूँ रीडिंग आपके रिलेशनशिप की। आप किसी भी रिलेशन के बारे में सोच सकते हैं, चाहे मदर फादर का हो, चाहे इन लॉज का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे बीएफ जीएफ का हो, ब्रदर सिस्टर का हो, किसी भी प्रकार का किसी भी रिलेशनशिप के बारे में आप डीप ब्रीदिंग के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट होके आप इसको कनेक्ट हो सकते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ। तो आप हो जाइए और सोच लीजिए उनके बारे में जिनसे आपके रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाहते हो। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो अगर हम पास्ट में देखें आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, तो पास्ट में आप काफ़ी सेल्फ डिपेंड टाइप से, सेल्फ लव में और लोगों को काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। आप काफ़ी मतलब कि मदर फिगर टाइप से, यानी सभी लोगों को प्यार देने वाले थे। सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कुछ भी हैं, सभी को आप बड़े प्रेम से रखते थे। आपके पास पूरी क्षमता थी सेल्फ डिपेंड, या जो भी आप कुछ भी हासिल कर सकते थे, हासिल करने की क्षमता रखते थे। आप पास्ट में कुछ भी कर सकते थे, जो चाहो वो कर सकते हो। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है। जितना आप दे सकते हो उतना आपने इस रिलेशनशिप के लिए दिया है, ये जो भी रिलेशन हो। और जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी है अपने ही इल्यूजन में परेशान। मतलब ये अपने इल्यूजन से, अपने सोच से, इनकी थॉट्स में काफ़ी निगेटिविटी थी, काफ़ी टॉक्सिसिटी थी। हो सकता है वो कहीं और से आई हो, लोगों ने इन्हें मैनिपुलेट कर रखा हो, इनके कान भर रखे हों। तो इन्होंने अपना एक बाउंड्री सेट कर रखा था। ये जो सोचते थे उसी पर ट्रस्ट करते थे। जो इनके दिमाग में बैठा दिया जाता था, ये वैसे ही सोचते थे आपके बारे में। इनका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि आप ऐसे हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। इन्होंने ये पूरा इल्यूजन कर रखा था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आप ये कर सकते हो। या मतलब इस तरीके से, जैसे कि बच्चे का दिमाग नहीं होता, उसको जितना समझाओ। अगर अक्सर करके होता क्या है कि माँ तो बहुत डांटती है, तो माँ अक्सर जब थोड़ा सा कान भरने वाले लोग, मैनिपुलेटिव टाइप के लोग मिल जाते हैं, तो वो तो अच्छी लगने वाली ही बातें करते हैं। तो इनको अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया गया, इनको भर दिया गया। तो ये आपके बारे में अच्छी थिंकिंग नहीं रखते थे। पास्ट में ये अच्छी थिंकिंग नहीं रखते थे। ये मतलब कि पूरी तरह से इनका दिमाग भर चुका था आपके बारे में। तरह तरह की बातों को सुनकर इन्होंने आपका एक इमेज बना लिया था, और ये उस इमेज से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद आपने हर तरह से साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया कि किसी तरह से ये समझे, लेकिन इन्होंने समझा नहीं आपको, एकदम नहीं। एकदम आपका साथ देने के लिए ये तैयार ही नहीं कि आप सही कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इनको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था। ये देखिए, दोनों 7-7 है, अरे 8-8 है, दोनों 8 नंबर का कार्ड है। एक ये भी है कि थोड़ी सी शनि की दृष्टि इस रिश्ते पर, तो ये भी हो सकता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट पे। तो इन्होंने आपको किसी भी तरह से आपको चांस नहीं दिया कि आप कुछ कर पाओ इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ अच्छा हो इस रिलेशनशिप में। आप बिल्कुल नहीं। आपने हो सकता है इनके लिए अपना करियर छोड़ा हो या अपनी पढ़ाई छोड़ी हो। इनको आप खुश करने के लिए, इनको सेटिस्फाइड करने के लिए कि ये किसी भी तरह से माने, ये कन्विंस हो, आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं। मतलब अपने पावर को आदमी भूल जाता है, अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि किसी एक को जिसको वो चाहता है या मानता है या जानता है, या किसी चीज़ को आपने इनके लिए काफ़ी कुछ त्यागा। मतलब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। प्रेजेंट में क्या है कि आप जो है अपने इमोशंस का कप जो है इनके सामने लेके खड़े रहे, लेकिन इधर से कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं।
कि हाँ ये भी एक्सेप्टेंस के उसमें आए। नहीं, आप खड़े हो, स्टक हो। आपने एक वॉरियर की तरह इस रिश्ते में काम किया है। आपने एक वॉरियर की तरह इस रिश्ते में काम किया है, और जो ये जिनके बारे में आप ये देख रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, ये अलग दुनिया में बिजी है। ये मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं किस साइड में मेहनत कर रहे हैं, कहाँ मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जिद्दी टाइप के हैं या हों, जो भी हैं, ये लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, जो भी हैं, थोड़ा सा ये जिद्दी हैं। ये जल्दी किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। समझते हैं ये अपना ही थीसिस लागू करते हैं हर जगह, अपनी ही मनवाने की कोशिश करते हैं। चाहे लाख इनके लिए कोई कुछ भी कहे, चिल्लाता रहे, नहीं, इनके दिमाग में जो एक बार आ गया ये उसी पे अड़े रहते हैं कि नहीं यही है, नहीं यही होगा, नहीं यही करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपने पूरा जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इस रिश्ते में। एक स्टेबिलिटी, एक क्या कह सकते हैं आप इसको, कि प्रेम पूर्वक एक स्वस्थ रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत अच्छे से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम किया है। लेकिन काम क्या किया है, किसके लिए किया है, जिसको ध्यान ही नहीं है कि कोई मेरे पीछे इस तरह से लगा हुआ है या मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए थोड़ा मुझे भी सोचना चाहिए। नहीं, ये जिद्दी बंदा या बंदी अपने ही धुन में मगन है, अपनी ही दुनिया में मगन है, अपने ही जिद पे अड़ा हुआ है कि हम नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, अगला आदमी झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, नहीं कुछ नहीं जानना सुनना है, बस अपनी ही करनी है, अपने ही धुन में मगन, अपने ही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये थोड़ा सा रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अगर आपको ये ज़रा सा भी सुनते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आपका ये है कि अब आप जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपने अपने चारों तरफ एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप उसमें किसी को इंटर नहीं करने देते हो। अब लोग आपकी सुनते हैं, अब सभी लोग आपके अंडर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सारी क्षमता रहते हुए आपने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक रिलेशनशिप को जीवंत रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए आपने उसकी हीलिंग करने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर आप थक हार के फिर आप सेल्फ लव की तरफ आए हो, आप सेल्फ लव की तरफ आए हो, और अब इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। ये जो स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, जो बात आगे नहीं बढ़ रही थी, अब आपने सिचुएशन को छोड़ो, हटाओ, जाने दो। मतलब आपने उसको डिस्कार्ड नहीं कहेंगे, दूसरा शब्द हो जाएगा। मतलब आपने बाय हार्ट आप डिटैच हो गए हो। आप हो तो सही, लेकिन बाय हार्ट आप डिटैच हो गए हो। अब आप बाय हार्ट इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है। आ रहा है, जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन सब ऊपर से। मतलब अब आप अपने हार्ट के दरवाजे पे जो ताला मारे हो कि अब वो किसी के लिए नहीं खोलने वाले हो। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, सीधे सीधे बोलते हो, लोगों को बुरा लगे भला लगे उससे आपको मतलब नहीं है। अब जो है तो है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अब आप ये हो गए हो। अब आपने रूल्स बनाए हैं और आप उसको फॉलो करते हो और लोगों से फॉलो भी करवाते हो। समझ में आ रहा है? अब आप इमोशंस में बहते नहीं हो, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते हो। अब आप दिमाग से बहुत ही ताकतवर हो चुके हो और दिल से स्ट्रांग हो चुके हो। दिल से स्ट्रांग मीन्स अब आप अपने हार्ट में किसी को नहीं रखते हो, किसी को वो राइट दिए ही नहीं हो कि आपको तकलीफ पहुंचा दे। अब आप थोड़ा सा, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका फ्यूचर होगा ये, अगर अभी नहीं है तो ये आप कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या कुछ आप ऐसे ही होने वाले हो। अगर आप अभी ये कंडीशन नहीं है, लेकिन आप इन फ्यूचर आप ऐसा करोगे ही करोगे।
और फ्यूचर में ये है, ये इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं। होता है अक्सर समय बीत जाने के बाद लोगों को जब कुछ रह नहीं जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ मेरी गलती थी या मेरा कुछ ये था। तभी ये पूरी तरह से अपनी गलती नहीं मानेंगे, तभी पूरी तरह से नहीं मानेंगे। हाँ थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, आपके सामने ये झुकेंगे। किस चीज़ के लिए? पेंटिकल्स के लिए। इनका जो आपसे फुलफिलमेंट होना है, पैसे से चाहे किसी भी चीज़ से, जो ज़रूरतें इनकी हैं आपसे पूरी होने वाली है, उसके लिए आपके सामने झुकते हुए से दिखाई दे रहे हैं। और फिर इनके अंदर भी आएगा कि नहीं ये भी कुछ करें, आपने तो बहुत कुछ कर लिया है। तो ये फ्यूचर दिख रहा है इसका। फ्यूचर में ऐसा होने वाला है जब आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे, स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड हो जाओगे और अपने आप को बैलेंस कर लोगे, पूरी तरीके से अलाइन कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, तो बंदे का हालत ख़राब हो जाएगा और ये तब ज़मीन पे आ जाएंगे, तब ये सच्चाई को पहचानेंगे, खुद को पहचानेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स यही आ रहा है, देखिए ये जो यहाँ पर आँख पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ भी आँख पे पट्टी बंधी हुई है। ये ऑब्स्टिकल सिर्फ ये है कि आदमी देखते हुए भी नहीं देखता है, या जो भी है आदमी, मीन्स मैं कहने में बोल रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ये देखते हुए भी नहीं देखता है, ये अपनी दिल की भी नहीं सुनता है। देखिए दिल पे क्रॉस है, ये अपनी दिल की भी नहीं सुनता है, ये कंफ्यूज्ड है। ये लोगों द्वारा पढ़ाया जाता है, ये पढ़ता है, लोग इसको पढ़ाते हैं और ये आराम से बैठ के ये पढ़ते हैं। ये बंदाबंदी जो भी है ये दूसरों के कहने पे, मतलब अपनों की बातें नहीं सुनता, ये दूसरों की बातें सुनती हैं जो भी हैं। अपनी आंखों के देखे हुए पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये इस तरह से पढ़ाए जा चुके हैं हर तरह से, मतलब कि आपकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। ये अपनी कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये अपने इल्यूजन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये हो सकता है कि ये मून के इफेक्ट में हो, ये 2 नंबर के हों, या इनके ग्रिड में 2 नंबर आता हो। ये बहुत ही इमोशनल बंदा है, बहुत ही इमोशनल फूल भी कह सकते हो आप इस टाइप का, ठीक है। तो जब तक ये अपने इल्यूजन से, अपने कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा एक मुझे आ रहा है इंट्यूशन कि आपको इनको थोड़ा सा मून वाटर पिलाना चाहिए। जैसे जब पूर्णिमा आता है, फुल मून आता है, तो थोड़ा सा वाटर आप 3-4 घंटे के लिए ढक के रखो सफ़ेद कपड़े से और इनको वो वाटर दो। ये जो भी पानी पीते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मिला के इनको दो, तो हो सकता है कि ये बैलेंस हो, ठीक है। तो हमने निकाला कि इसका ऑब्स्टिकल्स ये है, आउटकम क्या है। आउटकम ये है, एक तो ये कि डिवाइन के साथ थोड़ा सा प्रे करिए, सावन चल रहा है, थोड़ा सा जो भी डिवाइन को आप मानते हो उनसे प्रे करिए। और जब नई अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा ये आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जैसे नहीं होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब लोगों को कहने में आके आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उसके रास्ते भी धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उनको ग्रैब नहीं कर पाता, वो स्टक हो जाता है, देख रहे हैं। तो जो यहाँ पे इनके पेंटिकल्स की स्टकनेस दिखाई दे रही है, जब ये सॉल्व होगी और इनके पास ये पेंटिकल्स या धन आने लगेगा, धन का फ्लो बढ़ेगा, तो डिवाइन की कृपा से, डिवाइन की ब्लेसिंग से ये चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप जब आपके अंदर सारी क्षमता हो तो इस कमी को आप खुद ही दूर करो और ये चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई? अगर होती है तो आप बताइएगा ज़रूर, इससे मेरे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, अच्छा लगता है कि मैंने अच्छे से रीडिंग की है। और आपको अगर डेली गाइडेंस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। और मैं आपके 2 क्वेश्चन के लिए भी आंसर लेकिन नेक्स्ट कल की रीडिंग में देंगे। थैंक यू, बाय।